हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं मुख्यमंत्री मेधावी स्कीम के बारे में। आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी पढ़ा होगा और अभी डीएमई की साइट पर भी चीज़ें अपडेट हो चुकी है। नीट 2025 में जो एडमिशन होगा गवर्नमेंट या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, उसमें जो स्कॉलरशिप अप्लाई हो सकती है मुख्यमंत्री मेधावी स्कीम, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन जो है वो नियम अपडेट किए हैं। उसमें बेसिकली एक ही नियम जो अपडेट किया है कि अब स्कॉलरशिप जो अमाउंट हमें किस तरीके से मिलेगा और उसका पे आउट किस तरीके से होगा, उसके ऊपर डिस्कशन करना। तो जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट अपलोड हुआ है डीएमई की तरफ से, उसमें क्लियर कट उन्होंने बोल रखा है कि आपको स्कॉलरशिप चाहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, सभी को मिल जाएगी। देखिए, स्कॉलरशिप का इशू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए इतना नहीं होता है, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस जो होती है वो लगभग 1 लाख रुपए के आसपास होती है, जो थोड़ा सा आसान है कंपेरेटिवली पे करना। बट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस जो है वो लगभग 15 लाख, एक एवरेज 15 से 18 लाख के आसपास होती है पर ईयर, जो कि हर फैमिली के लिए अफोर्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई थी कि सारा अमाउंट कौन पे करेगा, गवर्नमेंट पे करेगा। और देन आफ्टर जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाए तो आपको उसको पे आउट एज ए जॉब के फॉर्म में करना है, कि गांव में 5 साल तक जॉब करना है, और देन आफ्टर आपका जो आपने स्कॉलरशिप अमाउंट लिया था वो पे आउट हो जाएगा, आपने 5 साल सर्विस करी तो। बट गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद रूरल बॉन्ड जो होता है गाँव में प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं। तो अब इन्होंने संशोधन जो करा है, अमेंडमेंट करा है इस स्कीम में। पहला अमेंडमेंट तो ये जो किया है कि अब स्कॉलरशिप का बेनिफिट जो है वो नीट ऑल इंडिया रैंक 1.5 लाख तक के बच्चे ही उठा पाएंगे। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी जो डॉक्यूमेंट है उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अंतर्गत एमबीबीएस पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए नीट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1.5 लाख के अंतर्गत प्राप्त करने वाले विद्यार्थी ही पात्र होंगे। पहले ऐसी लिमिट नहीं थी, लेकिन अब इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से दिख रहा है कि 1.5 लाख से ऊपर वाले को ये स्कीम नहीं मिलेगी। अब यहाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि फ्यूचर में करेक्शन कर दे जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ेगी, क्योंकि बेसिकली 1,40,000 या 1.5 लाख तक जनरल ओबीसी के स्टूडेंट को ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलता है। एससी और एसटी कैटेगरी का जो बच्चा होता है उसकी रैंक जो होती है वो ऑल इंडिया रैंक 1.5 लाख से ऊपर, क्योंकि लगभग एसटी कैटेगरी में देखा जाए तो 4-4.25 लाख तक तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ही मिलता है। तो मुझे लगता है कि एससी और एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए शायद इस स्कीम में संशोधन कर दिया जाएगा। अभी करेंगे नहीं करेंगे समय आने में पता चलेगा, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो इन्होंने रूल बनाया है, 1.5 लाख नीट ऑल इंडिया रैंक जो है 1.5 लाख तक के स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल सकती है। दूसरा एक और इन्होंने जो संशोधन किया है गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब जो स्कॉलरशिप दी जाएगी वो एज ए लोन दी जाएगी, लोन के फॉर्म में दी जाएगी। अब आपने यदि 5 साल तक प्रॉपर जॉब की है तो आपको कुछ भी अमाउंट पे नहीं करना है, लेकिन यदि आपने 1 साल का बॉन्ड पूरा किया है, 5 साल में से 1 साल ही काम किया है, 4 साल काम नहीं किया है, या फिर डॉक्यूमेंट में क्लियर कट लिखा होगा कि यदि 5 साल में से आपने 2.5 साल काम किया है, तो अब आपको बचे हुए 2.5 साल जो है उसका अमाउंट पे करना पड़ेगा, और अमाउंट का आपको इंटरेस्ट भी पे करना रहेगा। तो इस तरीके से यदि आपने 5 साल काम किया है तो कुछ भी अमाउंट पे नहीं करना गवर्नमेंट को। यदि आपने 2 साल काम किया है तो 3 साल का अमाउंट पे करना पड़ेगा। 4 साल काम किया है तो 1 साल का अमाउंट पे करना पड़ेगा। मतलब अब इस तरीके से है कि आपको या तो पूरी तरीके से 5 साल गवर्नमेंट के लिए सर्विस देना पड़ेगी, नहीं तो बचा हुआ अमाउंट जो है वो आपको पे करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ क्रिस्टल क्लियर, मैं पढ़ देता हूँ। ऋण आवश्यक शेष धनराशि योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को ब्याज रहित ऋण के रूप में शासन द्वारा दी होगी। पाठ्यक्रम पूर्ण होने के पश्चात आगामी 5 वर्षों के लिए राज्य शासन द्वारा निर्धारित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने पर सेवा काल के अनुपात में ऋण की अतिरिक्त अतिशेष राशि को जमा कर माना जा सके। मतलब आपने 5 साल काम करा तो ये मान लिया कि आपने अमाउंट पे आउट कर दिया है। ठीक है, उदाहरण 2.5 ईयर काम करने पर 50% ऋण का भुगतान किया हुआ माना जाएगा। मतलब आपने 2.5 साल काम किया है तो ये मान के चले कि आपने 50% अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर दिया है ना। 5 वर्ष की उपरोक्त सेवा पश्चात अतिशय राशि को शून्य मान लिया जाएगा। मतलब आपने 5 साल काम कर लिया तो मान के चलिए कि आपने 100% फीस पे कर दी गवर्नमेंट को। ठीक है, 5 वर्ष की ग्रामीण क्षेत्र की कार्य करने की सेवा संबंधी शर्त पूर्ण न किए जाने की स्थिति में आनुपातिक रूप से शेष ऋण की राशि शासन को वापस किया जाना आवश्यक होगा। यदि आपने जितना समय बचा है बॉन्ड का वो यदि काम नहीं किया है तो आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा।
तो दो मोटे मोटे संशोधन है जो वापस से मैं एक तरीके से रिपीट कर देता हूँ। अब जो मेधावी स्कीम मिलेगी वो 1.5 लाख तक की ऑल इंडिया रैंक वाले को बच्चों को ही मिलेगी। और दूसरा ये है कि यदि आपको अब लोन मिलेगा न कि स्कॉलरशिप मिलेगी। मोटा मोटा देखा जाए तो यही होगा। लोन का मतलब ये है कि डिग्री कंप्लीट होने के बाद 5 साल आपको गांव में काम करना है। गांव में काम करा तो सरकार मान के चलेगी कि आपने 100% उनको अमाउंट रिटर्न कर दिया। न आपने गांव में काम नहीं करा तो फिर आपको पूरा अमाउंट पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। या जितने समय आपने गांव में काम करा है उसको छोड़ दिया जाए तो बचे हुए समय के लिए आपको आप गांव में काम किया है जितने समय के लिए आपने, तो बचे हुए समय के लिए आपको सरकार को अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ये दो छोटे छोटे संशोधन किए हैं मुख्यमंत्री मेधावी स्कीम के अंदर, जो कि आपके लिए जो है जानना जरूरी था। ठीक है, थैंक यू सो मच।